अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस कर रहा था मैंने जो मैं ज़रा ये बोल दूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी टू फेज़ की। तो यहाँ पे जो मैंने मेथड यूज़ किए, तो सर ने ये वाली मेथड अपने नोट्स में यूज़ नहीं की और क्लास में भी ये वाली मेथड यूज़ नहीं की थी। और चूँकि लास्ट वीक को मैं क्लास में नहीं था, तो मैं समझा शायद इसी मेथड से की होगी। तो ये मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन आज मैं ये करूँगा कि इसी प्रॉब्लम को उस वाले मेथड से भी करूँगा जो सर फॉलो कर रहे हैं, जो जो जिस मेथड से सर अपनी सारी एग्जांपल कर रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को उसी मेथड से सॉल्व कर लूँगा, ताकि जब आप लोग अपने नोट्स से देखें तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, वो समझ सकें आप। तो मैं इसी प्रॉब्लम को उसी मेथड से सॉल्व कर लूँगा। इसके बाद फिर मिनिमाइज़ेशन की प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक मिनिमाइज़ेशन के प्रॉब्लम मेरे ख्याल में नहीं किए थे, सारे मैक्सिमाइज़ेशन के थे। तो उसमें से एक माइनर सी चेंज है, तो एक मिनिमाइज़ेशन की प्रॉब्लम करेंगे और इसके बाद विदाउट आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो पहले इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ये ले लेते हैं, दोबारा लिख लेता हूँ। क्या आ रहा है? एक मिनट में ये दोबारा खोल लेता हूँ, इसमें शायद कुछ इशू आ रहा है। अच्छा, तो मैं प्रॉब्लम दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। पीसी में कुछ इशू है शायद। मैक्सिमाइज करनी थी, एक फंक्शन था इज इक्वल्स टू। अच्छा, फिर से इशू आ रहा है। अच्छा सॉरी, नोटपैड में कुछ इशू हो गया था, वो नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस पे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। मैक्सिमम एक फंक्शन गिवन थी, ये वही ट्यूटोरियल 3 की पहली क्वेश्चन है जो मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व की हुई थी। इसको यहाँ पे दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। ये वो मेथड है जो सर क्लास में जिस मेथड को फॉलो कर रहे थे। तो z इक्वल्स टू 2x1 माइनस x2 माइनस x3। अच्छा, और इसके बाद कंस्ट्रेंट हमारे पास थे। कंस्ट्रेंट हमारे पास जो पहला था x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3 थी। और इसके बाद नेक्स्ट थी 2x1 माइनस 4x2 प्लस x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और इसके बाद 2x1 प्लस 2x2 माइनस x3 लेस देन और इक्वल टू 2। अच्छा, ये तीनों कंस्टेंट थे हमारे पास। और यहाँ पे जो x1 x2 और x3 ये तीनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता था कि स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल
या फिर सरप्लस वेरिएबल, ये सारे ऐड करने हैं, तो वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इनकी कोरिस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी, x1 प्लस x2। अच्छा, मैं स्लैब सॉरी आर्टिफिशियल वेरिएबल को रेड कलर से लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ x1 x2 नहीं कर रहा मैं, तो इक्वल्स टू 3, और इसके बाद 2x1 माइनस 4x2 प्लस x3। अच्छा, यहाँ पे क्या एड सब्ट्रैक्ट होगी, यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल माइनस हो जाएगा, माइनस सिलेक्ट वेरिएबल, और यहाँ पे ऐड होगी आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 इक्वल्स टू 2। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड है 2x1 प्लस 2x2, और इसके बाद -x3, और इसमें सिर्फ सरप्लस ऐड हो रही है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये कैसे हम ऐड कर रहे हैं, तो ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 था। अच्छा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमें करना ये है, जो नेक्स्ट स्टेप थी, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन नई हमें डिफाइन करनी थी। तो जो नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसे हम लेते थे, वो ये होती थी कि माइनस टाइम्स सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो बिल्कुल उसी की तरह जहाँ पे हम जिस तरह हमने पहले ट्यूटोरियल में ली हुई थी। तो लेट्स सपोज मैं इसको नाम देता हूँ जी प्राइम, या जी प्राइम जी स्टार, कुछ भी दे दो, जी प्राइम दे दो। तो ये माइनस टाइम्स सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 प्लस a2। अच्छा, जो कि इक्वल है -a1 -a2। अच्छा, जो लास्ट मेथड जो मैंने किया था, उसमें यह थी कि हम इन्हीं वेरिएबल को लेके टेबल बनाते थे, लेकिन ये जो मेथड जो नोट्स में है, जो सर जिस मेथड को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक और स्टेप यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसमें यह स्टेप करनी पड़ेगी कि ये जो तीन इक्वेशन है, बेसिकली ऊपर के दो, उनमें से a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है, और ये नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करनी है। तो जो पहली इक्वेशन है उसमें से हमें जो पहली इक्वेशन है उसमें से अगर मैं a1 को एक साइड पे ले लूँ, -a1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 -3 हो गई। और इसके बाद दूसरी इक्वेशन से -a2 अगर निकालो, तो ये बन जाती है 2x1 -4x2 प्लस x3 -s1, और एंड में -2। सही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये 3 है ना, मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे 3 है, मैंने 2 लिखी हुई है। अच्छा, 3, तो यहाँ पे भी 3 आएगा, -3। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे अच्छा -a1 -a2, मतलब सिंपली इन दोनों को सम करके लिखनी है। तो जब इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x1, और यहाँ पे -3x2, और यहाँ पे +x3। अच्छा, ये s1, ये s1 है, -s1, और ये -6। तो ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 3x1 -3x2 और +x3 और -s1 -6। तो ये जी प्राइम हो गई। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब हमें टेबल में लिखनी है। तो यहाँ पे अच्छा, टेबल तो उस तरह स्मूथ नहीं बनती, माइक्रोसॉफ्ट हो तो नहीं चल रहा था, रफली बना लेता हूँ टेबल यहाँ पे मैं। तो
ऐसे करके यहाँ पे आ जाएंगे बेसिक वेरिएबल, वही फॉर्मेट है बेसिक वेरिएबल, और यहाँ पे सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, और उसके बाद स्लैक वेरिएबल है s1 s2, और इसके बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, और आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2, और उसके बाद एंड में हम कांस्टेंट वाली साइड लेते थे। अगर इसको मैं राइट हैंड साइड नोटेशन जो बुक में यूज़ हुई है सेकंड नोट्स में, तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट एंड वैल्यू। और यहाँ पे सारी बेसिक वेरिएबल्स आएंगे। तो बेसिक वेरिएबल इस केस में कौन कौन सी हैं? अच्छा इक्वेशन दोबारा दिखा दो। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल कौन कौन सी होंगे? पहली इक्वेशन में तो बेसिक वेरिएबल ये बन रही है। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें बेसिक वेरिएबल ये है, +1 कोफिशिएंट है, और बाकी इक्वेशन में जो वेरिएबल नहीं है वो बेसिक वेरिएबल है। तो a1 a2 और s2 है। तो यही यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे पहली इक्वेशन में a1 था, दूसरी में a2 और तीसरी में s2। अच्छा उसी की तरह लास्ट कॉलम पे जी वाली फंक्शन की कोफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ पे x1 की कोफिशिएंट, तो इक्वेशन यहाँ पे एक ही पेज में है, नहीं आएंगे मेरे ख्याल, पूरी नहीं आएंगे। मैं यहाँ पे उसी इक्वेशन की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वेशन नोटबुक में लिखी हुई, तो यहाँ से मैं देख के कोफिशिएंट निकल लेता हूँ। तो इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा था, इसका 1 आ रहा था, और x3 का 0, और यहाँ इसका 0, x2 का 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0 आ रहा था। अच्छा मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस की हुई है। अच्छा कुछ जगह पे यहाँ पे जी प्राइम का भी एक कॉलम ले लेते हैं, लेकिन कुछ जगह पे नहीं लेते, लेकिन आपकी मर्जी, आप ले नहीं ले, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और एंड में आपको बताता हूँ कि ले नहीं ले फ़र्क क्या पड़ता है। और यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू, यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे जी प्राइम 0 है, पहली इक्वेशन में जी प्राइम है ही नहीं, और पहली इक्वेशन का जो कांस्टेंट है वो 3 आ रहा है। और इसके बाद इसी तरह एक्स दूसरी कांस्टेंट में से कोफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, और यहाँ पे 0 0, ये 1, और यहाँ पे 0, और एक दूसरे का भी कांस्टेंट वो 3 आ रहा था। अच्छा इसके बाद जो थर्ड कांस्टेंट थी उसमें s2 बेसिक वेरिएबल आ रहा था। तो उसमें जो कोफिशिएंट्स थे वो पहले 2 आ रहा था, यहाँ पे भी 2 आ रहा था, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे 0 1, और यहाँ पे ये तीनों 0 आ रहे थे, और एंड में जो कांस्टेंट साइड था वो 2। अच्छा यहाँ पे अब जी प्राइम की कैसे निकालेंगे? ये जो लास्ट इक्वेशन जो मैंने यहाँ से निकाली थी, ये वाली जो इक्वेशन है, तो इसके कोफिशिएंट होंगे। अच्छा तो चूंकि अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको मैं इक्वेशन के दूसरी साइड ले चलूँ कांस्टेंट के अलावा, तो इन सारों की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो x1 की कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, लेकिन इक्वेशन के उस साइड पे जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगी। इसी तरह 3 यहाँ पे होगा, और -1 इसका कोफिशिएंट होगा, और 1 इसका कोफिशिएंट होगा, और बाकी ये वेरिएबल तो है ही नहीं। और जी प्राइम की जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि जी प्राइम है वहाँ पर है, और यहाँ पे कांस्टेंट -6 होगा। अच्छा यहाँ पे ये जो मेथड मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे टेबल से ही पता लग जाता है कि जी ऑप्टिमल पॉइंट कौन सी है, और ऑप्टिमल पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, दोनों टेबल से ही पता लग जाते हैं, अलग से फाइंड नहीं करनी पड़ती। जो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने कराया था वहाँ पे पॉइंट निकल गया था, और हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकालनी होती थी। तो यहाँ पे टेबल से ही मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल वही है जो हम वहाँ पे करते थे। वहाँ पे हम क्या करते थे, जो लास्ट रो है उसमें से मोस्ट नेगेटिव नंबर देखते थे, हाईएस्ट नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे इस केस में -3 आ रहा है,
तो हमारा जो पिवट कॉलम होगा ये x1 की कॉलम हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखते थे, हम रेशियोज को देखते थे। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी रेशियोज निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं रेशियोज लिख लेता हूँ। तो 3 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे रेशो 3 आ रहा है, और दूसरे की रेशो 3 डिवाइड बाई 2, ये 1.5 आ रहा है, और 2 डिवाइड टू ये 1 आ रहा है। तो नीचे की जो ज़रूरत नहीं है, बेसिक वेरिएबल की वो रेशोज निकालनी है। तो यहाँ इन तीनों से मिनिमम कौन सी आ रही है, ये 1.5, अच्छा सॉरी 1.5 नहीं आ रहा, बल्कि ये 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है, तो मतलब ये वाली जो थर्ड रो है ये पिवट रो हो जाएगी। तो ये लीविंग वेरिएबल हमारे पास S3 हो गई। अच्छा, तो जो एलिंग की एलिमेंट है हमारे पास ये 2 आ गया। अब हमें करना क्या है, इसी 2 को 1 करना है, पूरी इक्वेशन को मतलब 2 से डिवाइड करनी है, और इसके बाद इसी 1 के थ्रू ऊपर और नीचे सारे जीरोस करने हैं। वो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो आप पहले करके आ रहे थे। तो मैं ये वैल्यूज़ लिख लेता हूँ कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या आ रही है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल S2 निकल रही है, सही है। तो जब आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल रहा होता है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम ड्रॉप कर देते, वो कॉलम ही नहीं लिखते फिर, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, S2 सिलेक्ट वेरिएबल है, तो ये ड्रॉप नहीं करेंगे फिर। अच्छा सॉरी, अच्छा ये बेसिक वेरिएबल यहाँ पे लिखूँगा मैं, और यहाँ पे सारे वेरिएबल x1 x2 x3, इसके बाद s1 s2 a1 a2, उसके बाद z प्राइम, उसके बाद राइट हैंड वैल्यू, और उसके बाद इनमें फिर रेशियोज निकालेंगे। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल कौन कौन से, एक तो a1 था, और उसके बाद नेक्स्ट a2 थी, उसके बाद s2 था। तो s2 अब तो लिविंग वेरिएबल हो गई, और s2 की जगह पे कौन सी वेरिएबल आएगी, एंटरिंग वेरिएबल कौन सी हो गई, x1 हो गया। तो ये x1 हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल है, तो s2 की जगह पे अब x1 आ जाएगा। Sorry. तो यहाँ पे अब x1 आ जाएगी, यहाँ पे z प्राइम। अच्छा, अब यहाँ पे जो नई टेबल है मैं वो टेबल बना लेता हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर सेम ही है, टेबल आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा सी चीज़ें कवर कर सकूँ। यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 0 यहाँ, अच्छा सॉरी ये 0 नहीं है, -0.5, और यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 0 आ रही है, ये भी 0, और राइट हैंड साइड पे अब और 2 आ रहा है। और इसी तरह नेक्स्ट जो रो है 0 -6, और यहाँ पे 2 -1 -1, और यहाँ पे 0 1 0, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो अब आ रही है 1। अच्छा, x1 की जो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे -0.5, और इसके बाद यहाँ पे 0 0.5, और ये तीनों जीरोज, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू 1 आ रही है। इसके बाद जी वाली जो रो बन रही है 0 6 -2.5, और 1, यहाँ पे 1.5 0 0 1, और यहाँ पे 3। अच्छा, आप मतलब जब कोई सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर लें, अगर आप मतलब ये देखें कि यह कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई नहीं हुई है, तो इसमें एक ट्रिक ये है कि ये जो वैल्यू बन रही है, आप क्या करेंगे, a1 की वैल्यू को 2 रख लेंगे, a2 की वैल्यू को 1, और x1 की वैल्यू को 1, और अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो ये 3 आना चाहिए। अगर 3 नहीं आ रहा है मतलब आपने कोई मिस्टेक की होगी अपनी कैलकुलेशन वगैरह में। तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई अभी कर लूँ, अच्छा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या क्या थी, ये थी 3x1 -3x2 + x3 -s1 -6। तो x1 की वैल्यू मेरे पास है 1, a1 a2 2 1, और बाकी सारे जीरोज हैं। तो x1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। x2 x3 ये बेसिक वेरिएबल नहीं है,
तो ये इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी और S1 भी नहीं है तो इसकी वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे आ जाएगी 3 माइनस 6, एक मिनट, मैंने वैल्यू सही ली है, A1 की 2 और यहाँ पे A2 की वैल्यू 1 हो गई और X1 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। सही है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे ये दोनों 0, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में -3 होगी, नहीं मिस्टेक ही होगी, एक मिनट ये चेक कर लेते हैं यहीं पे। तो ये इस रो को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, अभी ये जो 1 बन रहा है तो 1 को, सॉरी, इस 1 को मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ और इस वाली रो में ऐड करनी है, मतलब इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पे जी प्राइम वाली उसमें ऐड करनी है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस सी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगी, यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 3 से ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगी। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सॉरी, -0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ रही है 1.5, -1.5 आ रही है और -1.5 को ऐड करनी है 3 के साथ। तो एक मिनट, 3 आ गई, इसको मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ, सही है, और यहाँ पे ऐड करनी है इस वाली वैल्यू। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, उसको 3 में ऐड करेंगे तो 1.5, एक मिनट है, फिर 2.5 आ रहा है। मैंने यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक की होगी, मतलब आप लोग ये चेक करें, ये वैल्यू आनी चाहिए, नहीं आ रही मतलब कोई मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में। तो ये मेरे ख्याल में ये है, क्या होगी, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो कॉल आ रही है। अच्छा, मैंने शायद ये लास्ट रो में कुछ मिस्टेक्स वगैरह की होंगी, तो मैं आपको प्रोसीजर बताना चाहूँगा, मतलब ये वाली प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं। तो अभी दोबारा अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो इसमें टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो आप लोगों को प्रोसीजर बता दूँगा प्रोसीजर में कर क्या रहा है। तो प्रोसीजर अब तो एग्जैक्टली सेम ही है जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, तो इसी को कंटिन्यू करता हूँ मैं, क्योंकि वैल्यूज़ कैलकुलेट करने में और भी टाइम हो जाएगा। तो इसके बाद अब यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आने जा रहा था, तो ये वाली टेबल आ गई। तो इसमें अब हम क्या करते थे, जो लास्ट रो है वो देखते थे, उसमें मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सी आ रही होती है। तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव नंबर ये वाली आ रही है, तो ये हमारे पिवट कॉलम बन जाएगी। और उसके बाद रो चेक करेंगे तो रो रेशोज़ निकाल के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रेशोज़ निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे जब रेशोज़ निकालूंगा तो 2 डिवाइडेड बाई 0.5 ये हो जाएगी 4, और 1 डिवाइडेड बाई 2 ये 0.5, और 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा, ये लेंगे ही नहीं। तो इनमें से जो लीस्ट नंबर है, मिनिमम है, 0.5 है, तो रो सेकेंड चूज़ करेंगे। यहाँ पे A2 लिविंग वेरिएबल हो जाएगी और X3 एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगी। सही है। अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगे, जो एक ही एलिमेंट होगी हमारे पास, या 2 की एलिमेंट हो जाएगी। अब इस 2 को 1 करके इसके ऊपर नीचे दोनों सारे ज़ीरोज़ कर लेंगे।
तो मैं यहाँ पे दूसरी टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल और यहाँ पे सारे वेरिएबल, ये x1, x2, x3 और यहाँ पे s1, s2 और a1। अच्छा, चूँकि यहाँ पे एक वेरिएबल लीविंग वेरिएबल कौन सी थी, a2 थी, तो a2 वाली कॉलम हम अब ड्रॉप कर लेंगे। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉलम वो जो निकल लिविंग वेरिएबल हो जाती है तो वो कॉलम ही ड्रॉप कर लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती आगे। और उसके बाद जी प्राइम और यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू। बेसिक वेरिएबल अब कौन कौन से हो गए, एक तो a1 ही चलता आ रहा है, अब a2 की जगह पे कौन सी वेरिएबल आ गई, x3 वेरिएबल आ गया, एंटरिंग वेरिएबल x3 होगी, तो दूसरे वेरिएबल की जगह x3 आ जाएगी। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी थी, x1, और यहाँ पे एंड में जी प्राइम। अच्छा, अब वैल्यूज़ लिख लेंगे इसके, और यहाँ पे 0, 1.5। तो वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट हो रही हैं वो तो आप लोगों को पता होगा, वही करके आ रहे हैं तब से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे 0.25 माइनस 0.25 और इसके बाद 1 और यहाँ पे जी प्राइम ये 0 है, और राइट हैंड वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.75। तो x3 की वैल्यू है यहाँ पे 0, -3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे -0.5 और यहाँ पे -0.5 और यहाँ पे 0 और जी वाली वैल्यू भी 0 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ रहा है 0.5 और x1 की जो वैल्यू है 1 और यहाँ पे -0.5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 -0.25 और यहाँ पे 0 आ रही है, और जी की वैल्यू भी, अच्छा जी की वैल्यू भी 0 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1.25। अच्छा, इसके बाद जी वाली रो में यहाँ पे 0 आ रहा है, और यहाँ पे -1.5 और इसके बाद 0 -0.25 और यहाँ पे 0.25, यहाँ पे लास्ट इसमें वैल्यू यहाँ पे 0। अच्छा, ये राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आ रही है -1.75। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने की हुई थी ये -3 है, यहाँ पे गलत लिखी हुई है, क्योंकि ये रिड्यूस होता चला, पहले -6 था, फिर -3 हो गया, अब 3 हो गई, सॉरी -1.75 हो गया। ये पता है, ये अल्टीमेटली 0 को अप्रोच कर रही होती है, 0 या फिर 0 से ग्रेटर होगी। अगर नेगेटिव हो गया तो सिस्टम हमारा फेजिबल ही नहीं होगा, जब फेज 1 ख़त्म करेंगे तो ये रिड्यूस होती जाएगी। अच्छा, तो अभी इसमें देखेंगे कि पिवट कॉलम कौन सी होगी हमारी। तो यहाँ पे जो लीस्ट नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव नंबर है तो ये है, यहाँ पे ये वाली है -1.5 और यहाँ पे रेशियो जब निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे अब रेशो लिख लेंगे। तो यहाँ पे रेशो 1.75 डिवाइडेड बाय 1.5, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रेशो आ रहा है, एक मिनट लिखी हुई नहीं है, निकालता हूँ इसका। 1.75 डिवाइडेड बाई 1.5 ये आ रही है 1.16।
अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट रेशो है, अच्छा बाकी मीन तो नेगेटिव आ रहा है ना, 0.5 डिवाइड बाई -3 है तो नेगेटिव आएगा, लेंगे ही नहीं। तो ये 1.25 डिवाइड बाई ये भी नेगेटिव आएगा, लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे पिवट रो हमारी पहले ही बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। और यहाँ पे इंटरिम वेरिएबल x2 हो गया। तो अब दूसरी टेबल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल, ड्राइंग स्मूथ नहीं बन रही है यहाँ पे। तो अच्छा, यहाँ पर अब a1 की जगह पे क्या आ जाएगा, अब a1 की जगह पे x2 आ जाएगा, x2 इंटरिम वेरिएबल हो गई ना। तो यहाँ पे x3 आ जाएगा, और यहाँ पे x1 आ जाएगा, और यहाँ पे जी प्राइम आ जाएगी। अच्छा, अब क्या करेंगे, अच्छा की एलिमेंट मैंने लिखा ही नहीं, की एलिमेंट कौन सी हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा 1.5। तो 1.5 की एलिमेंट होगी, इसको 1 करके इसके नीचे सारे जीरोस करने। तो यह मैंने सिंप्लीफिकेशन की हुई है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल लिख लेता हूँ पहले, x1 x2 x3 s1 s2। अच्छा, अब चूँकि a1 भी ड्रॉप हो गया ना, a1 वेरिएबल लिविंग वेरिएबल है, तो a1 भी ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे राइट हैंड, अच्छा सॉरी, राइट हैंड से पहले जी प्राइम। तभी मैं कह रहा था इस कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वैसे ना लिखो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एंड में भी मैं बताऊँगा मतलब लिखने से क्या होता है। तो यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू, अच्छा यहाँ पे कोफिशिएंट में लिख लूँगा 0 और 1 0, ये 0.1667, और इसके बाद -0.1667, और यहाँ पे जी प्राइम की वैल्यू 0, और राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है 1.1667। अच्छा, और इसके बाद x3 0, यहाँ पे भी 0, और इसके बाद 1 0 -1, और यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है, और जो ये वाली साइड है राइट हैंड साइड, यहाँ पे 4 है, और इसके बाद 1 0 0 -0.1667, और इसके बाद 0.1667 आ रहा है, और यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 0 है, और एन में 1.833, और जो जी प्राइम की वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं, सारी जीरोज आ रही हैं। आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर यहाँ पे 1.5 ऐड करें 1.5 से तो ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 2.5 ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो इस तरह सारे अच्छे, जी वाली वेरिएबल ये वाली 0 नहीं होगी सिर्फ। माइक को अच्छा सॉरी, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर इस वाली टेबल पर आ गए तो लास्ट वाली जो रो होगी पूरी 0 हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ 1 है। हमारी इंटेंशन क्या थी कि लास्ट रो में क्या आ जाए, सारी नेगेटिव नंबर कोई नहीं है, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हों। तो यहाँ पे सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो इसके बाद हम चेक करें कि ये जो ये वाली एलिमेंट है राइट हैंड साइड पे जी प्राइम की, ये जब नेगेटिव होगी तो जो एल पी है वो इनफेजिबल होगी, और जब ये 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगी तो मतलब फिजिबल होगी। और यूजुअली इसके इस केस में क्या होता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल को निकालना, और जब आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल जाते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाती है ऑटोमेटिकली। क्यों आ जाती है, क्योंकि जो जी प्राइम मैंने लिया था वो क्या था, -a1 -a2 थी।
तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल अगर बेसिक नहीं है, नॉन बेसिक है, तो दोनों को 0 असाइन करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 0 ही आ जाती है जब ये A1 और A2 नॉन बेसिक होंगे। तो यहाँ पे फेज़ 1 हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि हमारी जो LP है वो फेजिबल हो गई, अब हम आगे जा सकते हैं, फेज़ 2 में जा सकते हैं। तो फेज़ 2 के लिए अब क्या करेंगे, फेज़ 2 में पहला काम हमारा क्या था, उसमें यह था कि नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी हम लेनी है, जो मतलब पुरानी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन थे वो लेनी है। अभी ये तो हमने खुद बनाई थी ना, ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी, तो अभी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेनी है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल मैंने शुरू में जो लिखा था z इक्वल्स टू, अच्छा मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, 2x1 माइनस x2 माइनस x3, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। और अब क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यूज़ करके सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे